संस्था का क्या उपलक्ष्य है आप आज जनपद में पीडीए जन संवाद कार्यक्रम और थोड़ी देर बाद अभी लक्ष्मण वाटिका में पीडीए का सम्मेलन है, तो उसी में आए हुए हैं और सभी पीडीए के वर्ग को एकजुट कर रहे हैं। पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, किसान है, नौजवान है, सभी को एकजुट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। कोई जो वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई, भुखमरी बढ़ाया, भ्रष्टाचार किया और पूरे प्रदेश को और देश को बर्बाद करके रखा। इसलिए इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, वोट सब लोग समाजवादी पार्टी को दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहेगा, उत्पीड़न होता रहेगा, अपमानित लोग होते रहेंगे। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान बीजेपी के राज में केवल पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, गरीब लोगों पर हो रहा है और ये अत्याचार करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं और जिन्हें खुला संरक्षण प्राप्त है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के राज में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लोग अपमानित किए जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं और सब जो है 60 से ज़्यादा प्रतिशत जो है ये सब मौतें पीडीए के लोगों की है, यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनको टारगेट किया जा रहा है। इसकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी वही पीडीए के साथ खड़े हैं, न्याय भी दिलाने का काम कर रहे हैं, मदद भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से कहने के लिए आए हैं कि इस बार सब लोग मिलकर के श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, समाजवादी पार्टी की सीटें जिताएं, सरकार बनाएं और अपना अधिकार और सम्मान लेने का काम करें। जंतर मंतर पर छात्रों पर बिजली के लाठीचार्ज हुआ और जो सब समाजवादी पार्टी तो लगातार छात्रों के साथ जंतर मंतर पर उनके हर आंदोलन में साथ में है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता छात्रों के समर्थन में जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी ये सरकार न तो सांसदों की बात सुनना चाहती है, न छात्रों, नौजवानों की बात सुनना चाहती है, न उनकी जायज़ मांगों को मानना चाहती है। ये तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं और न जाने क्या छिपाना चाहती है सरकार। अगर नीट की परीक्षा फेल हुई, पेपर लीक हुआ, करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, कई छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, कई ने परीक्षा छोड़ दी, तो जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा हुए यही मांग करने के लिए कि शिक्षा मंत्री को हटा दो, इस्तीफा दिला। मोदी जी ने तो कौन सी आफत आ जाएगी अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो? जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की ही बनती है ना। जिम्मेदारी या तो प्रधानमंत्री की बनती है या शिक्षा मंत्री की बनती है। अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। जिम्मेदारी तो दो ही होती है, या तो हेड है जो मुखिया है सरकार का या संबंधित विभाग का जो मुखिया है। आखिर में इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब फेल्योर हो गया और नौजवानों का विश्वास नहीं है शिक्षा मंत्री पर और नौजवान जो है उन्हें हटाना चाहते हैं तो सरकार क्यों बचा रही है? सवाल ये बात का है। और इसी बात को लेकर के पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में, पूरी समाजवादी पार्टी छात्रों के समर्थन में है और छात्रों के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल करके न विपक्ष की बात सुन रही है और न तो नौजवानों की बात सुन रही है।
बाद में वामचुक जी का वामचुक जी ने जो अनशन किया उससे पूरा देश हिल गया, उससे पूरा छात्र आंदोलन को बल मिला और जो आंदोलन आज चल रहा है उनकी आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका है। अब उनका स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है या जो है अनशन उनका अगर तोड़ा दिया गया है तो सरकार ने जो वादा किया है उस वादों को क्यों नहीं पूरा करते। सोनम वांगचुक ने क्या कहा? सोनम वांगचुक ने भी यही कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। जो छात्रों पर जो कार्रवाई हुई है, जो नेता हैं कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी छात्रों के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी सांसद वो समर्थन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। बीच में कौन नेता क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। जो आरोप लगाए इमरान मसूद में निराधार हैं। राहुल गांधी से बड़े हैं नहीं, सांसद हैं, वो भी ऐसा नहीं है, सांसद हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उनके बना कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई मतलब नहीं है।